ठीक है, dx है, इसका इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, क्या करेंगे कि ये जो x है ना, इसको हटाकर इसको यहाँ रख देंगे। इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, बीच में माइनस, इसको हटा के यहाँ रख देंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये कहानी आपको होती है। जैसे एक छोटा सा सवाल बनाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज कोई इंटीग्रेशन 2 से 3 तक है और x के पावर मान लो 2 इंटू डी एक्स, ऐसा कोई इंटीग्रेशन। ठीक, अब आप यही आपका आंसर हो गया। दिखाई दिया था नेट। हाँ, बारिश जो हो रही है ना, ठीक है, और लाइट भी है नहीं, तो ये कंफर्म रखो कि नेट का शायद इशू होगा, मे बी। चलो एक और सवाल समझाते हैं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल रखते हैं यहाँ पर। एक इंटीग्रेशन है जिसको सॉल्व करनी है, ये 1 से लेकर 5 तक है, और ये मान लो कि यहाँ कि f के पावर 5 है इंटू डी, ऐसा मान लो कुछ भी तो है। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब x के पावर 5 का इंटीग्रेशन x के पावर 6/6 होगा। और ये 1 से कहां तक होगा, 5 तक होगा। अब इस x को हटाकर यहाँ 5 रख दो, तो 5 के पावर 6/6 माइनस इस x को हटाकर 1 रखो, तो 1 के पावर 6/6, 1 का तो पावर 1 1 ही होगा। यहाँ से 1/6 कॉमन निकाल लेते हैं, 5 के पावर 6 माइनस 1, ये आपका आंसर। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो इसमें कोई जान होगा नहीं सवाल। ठीक, बट तो फिर भी हम आपको कुछ और सवाल कराते हैं। देखिए और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इधर देखिए, बस तरीका सीखिए, आप लोग का सवाल बन जाएगा। जैसे एक सवाल है यहाँ पर, इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 4 तक, इसका वैल्यू है √x इंटू डी एक्स। तो 1 से लेकर 4 तक में 1 को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और 4 को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, 1 को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और 4 को कहते हैं अपर लिमिट। ऊपर में तो अपर लिमिट, नीचे में तो लोअर लिमिट। ठीक है, और √x का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, x के पावर 1/2 लिखनी पड़ेगी इनको हमको। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक है, इसको लिखते हैं x के पावर 1/2 इंटू क्या दी है, x के पावर 1/2 है, तो 1/2 में हम कितना करेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, और यही चीज यहाँ आएगा थे। ये सब चीज आपको हमने समझाया हुआ है ऑलरेडी पहले। ठीक है, और ये फिर कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 4। जो बच्चे क्लास किए हैं उनको पता है कि 2 का 2 3/2 यानी कि x के पावर 3/2 होगा, तो हम लोग यहाँ पर 2/3 बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ये बात समझाए हुए हैं। और 1 से लेकर कहां तक होगा, 4 तक होगा, तो हो गया 2/3 इंटू x के स्थान पर 4 रखो, 4 के पावर 3/2 हमारे x के स्थान पर 1 रखो, 1 के पावर 3। अब 4 के पावर 3/2 का मतलब देना, 4 के पावर इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 3, इस सब का वैल्यू यानी कि √4 का पावर 3, √4 का वर्गमूल 2, 2 के पावर 3 यानी 8 आ जाएगा।
ये हो गया 2/3, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे कितना होगा 3। बस इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में हम लोग सी का प्रयोग नहीं करते हैं। सी का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग जहां तक नेट इशू है सर, नेट इशू। कैसे सवाल को हम लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, आगे कुछ और भी सवाल बनाते हैं। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो जल्दी से लिख के थोड़ा साइड हटा देंगे, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ पूछना है तो पूछना, नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़ने के लिए देना। ठीक है, एक दो और छोटे छोटे करा देते हैं। एक और एग्जाम, एक इंटीग्रेशन है 1 से 4 तक
1/√x इंटू dx। आप सबको इतना बात जरूर पता होगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, याद रखिएगा। तो इस पर चर्चा हो चुका है, जो जिस पे हो गया उसको बताने से तो फायदा है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4। जब आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट हो और किसी इंटीग्रेशन को तोड़ने के बाद कोई कांस्टेंट आ जाता है, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। जब आपको सवाल में लोअर लिमिट अपर लिमिट हो, इंटीग्रेशन को तोड़े तो कोई कांस्टेंट आ गया, तो आप कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो तोड़ने के बाद जैसे इंटीग्रेशन टूट गया, हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, क्या बच गया यहाँ पर? √x। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4। ओके, ये हो गया 2। x का स्थान पर 4 रखाएगा, √4 माइनस √1। 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया 2, हो गया 1। 2 में से क्या? 1 गुना 2, इसका 2 ही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन होगा, उससे आप लोग का काम है बनाने का, ठीक है। हम ना एग्जाम्पल का पीडीएफ नहीं भेजेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक्सरसाइज का पीडीएफ भेजेंगे। उतना पीडीएफ भेजने में उसका इमेज खींचिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बड़ा टाइम लगता है। और अगर आप लोग के पास नेट से भी चाहो तो आपको तो आजकल आईडी मिलता है, लिंक मिलता है, उस लिंक से आप लोग चाहो तो इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस बुक में इस चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन की संख्या दिया है 61, यानी 61 क्वेश्चन, ठीक है। और हम देख क्या रहे हैं, 1 से लेकर कहां तक? 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9, 10 बन जाएगा, 10 तक, 9 तक तो बन ही जाएगा आपसे कंफर्म। 10 के बाद 10 थोड़ा बनने में दिक्कत देगा, 11 बनने में दिक्कत देगा, 12 बनने में दिक्कत देगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब बनते जाएगा, बनते जाएगा। तो एक और कुछ दूसरा टाइप का इसमें बता देते हैं, ठीक है। कोई दूसरा टाइप का यहाँ अभी कुछ बच्चे अभी भी मतलब ये किए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि इस बैच में इन करना, बट उसको हमने अलाउ नहीं किया, ठीक है। इस बार हम उस तरह के बच्चे जो नहीं पता है उस तरह के बच्चे को हम बिल्कुल ग्रुप से बाहर रखेंगे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक। ये तो आपको बन ही जाएगा, ठीक है। वो भी आपको बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। चलो जब लिख दिए तो बना देते हैं। 0 से लेकर 1 तक 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी, ऐसा कोई एक सवाल है, ओके। ऐसा कोई एक सवाल, अब सब बच्चों को पता है, क्या पता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? टेन इनवर्स का होता है। इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स हो गया। कहां से कहां तक पुट करना है? 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट, ये तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स रहेगा, एक्स को हटा कर एक बार 1 रखेंगे, फिर टेन इनवर्स, और इस एक्स को हटा कर फिर क्या रखेंगे? 0। टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पर, और टेन इनवर्स 0 होता है 0 पर ही। इसका आंसर हो गया पाई बाय 4। ये आपका आंसर। देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन। जो फॉर्मूले, तो आप लोग लिख भी रहे होंगे उम्मीद की तरफ।
तो जो अगला क्वेश्चन है कुछ अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है, 0 से लेकर π/4 ऐसा क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन थोड़ा अलग है, 0 से लेकर π/4, ठीक है, और रूट अंडर 1 प्लस cos 2x इंटू डी, ये ऐसा था। ओके, तो अब यहाँ सोचोगे सर इसमें तो कुछ डायरेक्ट बातें हैं नहीं, तो शायद आप भूल गए एक चीज। क्या भूल गए? आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। आपको याद होगा कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। याद है? ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 रूट अंडर, ये जो बातें हैं ना इनको हटाकर हम लोग को क्या लिखना चाहिए? 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या डी। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, और ये फॉर्मूला फेमस है। आपको जो उस ग्रुप में जो वीडियो रखा हुआ है ना उस पर जाकर देखोगे, एक दिन आपको मिलेगा इस फॉर्मूले के बारे में, एक दिन नहीं कई दिन मिलेंगे। अब देखो स्क्वायर से तो रूट कटेगा, बट 2 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, 0 से लेकर ये π/4 ही होगा, और ये होगा रूट अंडर 2 इंटू क्या होगा? cos x इंटू डी। कांस्टेंट है रूट अंडर 2, तो बाहर निकलेगा, 0 से लेकर कहां तक होगा? π/4। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी तो पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, cos x इंटू क्या लिखते हैं? dx। ये रूट अंडर 2 है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। कहां से कहां तक लेकर? 0 से π/4 तक, ठीक है। देखेगा तो लिख देते हैं इसी जगह, रूट अंडर 2, यहाँ साइन एक्स को हटाकर π/4 लिखेंगे, माइनस फिर एक्स को हटाकर 0 लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा इसका वैल्यू? यही लिख देते हैं, होगा रूट 2 साइन π/4 का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 0 का वैल्यू होगा 0। इससे ही कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, ठीक। देख रहे हो कितना आसान बन रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हाई लिखो। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन बनता है पूरा, ठीक है, चैप्टर में। और उम्मीद करो कि शायद आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना भी सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। हमने आपको बहुत सारे चीज सिखाए हुए हैं पहले से भी, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो इधर वाला क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लोग उधर वाला लिख रहे होंगे। ऑनलाइन पढ़ने में पहला नियम बना के रखिए कि अपडेट रहेंगे, डेली पढ़ेंगे। छुट्टी वुट्टी करोगे तो सामने वाले को भी दिक्कत हो जाता है। हम भी कोई टाइम काटने नहीं आते हैं, मेरा भी टाइम का भी बड़ा वैल्यू है, तो फिर भी निकालना है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। जो क्वेश्चन अभी लिखने वाले हैं आपको हम, ठीक है। चलिए
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देंगे अभी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक 1 अपॉन रूट अंडर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स। कुछ बातें याद आ रही है आप लोग? ये वाला कहानी कुछ दिन पहले हुआ था ना क्लास में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पर क्या होगा dx, तो यहाँ भी क्या होगा ओके। यहाँ से आप तक को क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर यहाँ से लेकर और यहाँ तक को लिखा जा सकता है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 बच गया तो 2 को लिखा जा सकता है रूट 2 का स्क्वायर। ओके, कौन सा सूत्र पर बैठ गया? जगह है, यहाँ लिख देते हैं 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र? अगर यहाँ पर रूट नहीं होता, अगर यहाँ रूट नहीं होता तो टेन इनवर्स में होता। अगर यहाँ रूट है तो ये हो जाएगा 1 बाय पहले 2a लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो आपको होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस जो है वही रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होता है एक्स। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ दोगे लॉग मॉड ये एक्स का सारा प्रति कौन है, एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस जो है वही का मतलब हो गया सवाल जो है वो सवाल कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ओके, लिमिट कहाँ से पुट करना है, 0 से लेकर 4। ओके, तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि x जहाँ है वहाँ 4 रखेंगे। No voice. रसायन फोन आ गया था। तो अब क्या करोगे ना, इस x का स्थान पर पहले 4 रख लो, अपर लिमिट, फिर x का स्थान पर 0 रख लो, माइनस लोअर लिमिट। तो अब आप लोग समझ में आ गया कि आप लोग को अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट ही करनी है। तो इस चैप्टर में है टोटल मिलाकर आपको 61 क्वेश्चन, ठीक है, और यह 61 का 61 जो अभी हम आपको भेज रहे हैं पीडीएफ में 16A है, 799 पेज है, ठीक। यह 61 में से आज का जो आप लोग का क्लास का टाइम का वो आज आप लोग को जो सवाल देने घर से बनाने के लिए वह 1 से लेकर 40 तक देना है। ओके, 40 में 5-7 को तो हम बना ही दिए, ठीक है।
तो 30 क्वेश्चन अभी आप लोग को बैठ बनाना, अभी तुरंत बैठ के बनाना है तो बनाना। सुनिए सर, एक बार और बता दीजिए सर, एक बार और। किसको एक बार और बता दे, कौन सवाल? सर हम विशाल बोल रहे हैं, इसी को दोबारा बताइए ना सर। कुछ नहीं था हुआ, ये सवाल दिया हुआ था और ये तरीका बताए हुए हैं बच्चे सबको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटता है। तो यहाँ 2x था, यहाँ 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ क्या था कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है तो √2 हो जाएगा। ये जो रूप है ना, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन किसी रूप पर तोड़ देना। इसको इस रूप पे तोड़ दिए, अब 0 से लेकर 4 तक था तो अपर लिमिट 4 और माइनस लोअर लिमिट करके 0 पुट करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो अभी हम आपको जस्ट पीडीएफ भेज रहे हैं, जस्ट 2 मिनट में, और अभी आप लोगों के पास समय है 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बनाना है। वह ज़्यादा नहीं दिए, मेरा इतना था पूरा क्वेश्चन देने का, बट नहीं, 1 से 40 तक देंगे तो आपको मजा भी आएगा, तुरंत बना के भी रख दोगे, ठीक है। 1 से तक 40 तक एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ हम अभी भेज रहे हैं ना टीचमेंट पर, उसको 1 से 40 तक बनाकर सभी आदमी उसको पीडीएफ बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ओके। ताकि हमें ये बात पता चले, एक लाइन से बनाना है, 1 2 3 4 5 जो नहीं बनेगा छोड़ देना है, क्लास में अपना पूछ लेना है 1 से लेकर 40 तक। फिर कल जो है आपको 40 से लेकर जो रेस्ट रहेगा 60 यानी 20 क्वेश्चन कल आपको मिलेगा बनाने। तो इतना ही पे इसको डन करते हैं और उम्मीद करते हैं, देखते हैं कौन कितना देर में, वैसे तो हम आपको टाइम भी फिक्स कर देते हैं।